नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक न्यू कृषि ब्लॉग में। तो किसान साथियों, अभी फसलों का हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो वही यही सब देखने आया था। क्योंकि ये गेहूं का जो प्लाट है ये वाला, इसको हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करवानी है। इस कारण से इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी अच्छी से सूख गई है फसल या नहीं सूखी है। क्योंकि अगर बालियों में हरापन होगा या दानों में नमी होगी तो ऐसे में हार्वेस्ट करने में अपने को नुकसान रहता है। तो यही सब देखता हूँ और दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से कड़क और अच्छी तरीके से अगर सूख जाता है तो दानों में नमी रहती है, देखने से भी पता चलता है। और इसको थोड़ा चबा के ऐसे इस प्रकार से देखेंगे। अगर कट की आवाज़ आती है और प्रॉपर तरीके से सूख गया है तो ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया और कोई नमी नहीं है। तो इसी प्रकार पूरे खेत में यहाँ से वहाँ तक घूम फिर कर अपने को देखना पड़ेगा कि गेहूँ में कहीं बीच में गहरी ज़मीन में या कहीं कुछ बालियाँ में नमी है या नहीं है। तो इसी प्रकार से पूरा सर्वे करता हूँ और चलते हैं इसको आगे और देखते हैं पूरे प्लाट में। आगे चल के पूरा एक एक करके देखते हैं कि सारा एक समान रूप से खेत सूखा है क्या। तो इसको एक दो दिन में अपन हार्वेस्ट। यहाँ से थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो साइड का जितना भी पोर्शन है मेड़ से अंदर चल रहे हैं अपन खेत में आगे। तो आगे और मेड़ साइड में काफ़ी फ़र्क होता है क्योंकि थोड़ा सा ढलान खेत में है। तो जो बाहरी साइड है वो तो प्रॉपर तरीके से सूख चुकी है और वहीं पे जो इनर पोर्शन है अपन खेत के ये बीच में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कुछ एक बालियाँ हैं जिनमें ये इस प्रकार से नमी है। नमी क्या, अभी दाना बिल्कुल गीला भी है ये इस प्रकार से। तो ये हरापन है और गीला है। तो ऐसे ये गेहूँ अपने को क्या, एक तो ये फूट जाएंगे हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करने में। गीलापन होगा तो इनका कलर शाइनिंग चली जाती है और डैमेज हो जाते हैं। तो ये कुछ बीच के हिस्सों में इस प्रकार से हरी बनी हुई है। तो मतलब इससे देखने से ये पता चलता है कि साइड का तो पूरा कंप्लीट रूप से हो गया तैयार और बीच में कुछ हिस्सों में जहाँ गहरी ज़मीन है ढलान में बीच में थोड़ा सा रुक के पानी जहाँ चलता है वहाँ हरा सा पन है। तो मतलब 2 से 3 दिन यहाँ पर अपने को ठहरना पड़ सकता है क्योंकि ये जो मिडिल क्षेत्र है इसको भी कवर करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर तरीके से सूखता है तभी करवा पाएंगे और 1-2 दिन इसको रुकना पड़ेगा ताकि इनकी भी नमी हट जाए। और ऐसे में ये खतरा बना रहता है। ये जो लाइन है जो मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, ये मेन समस्या रहती है गेहूँ की जब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। और सबसे बड़ी समस्या यही है। इसके कारण से डर लगा रहता है डेली का, क्योंकि ये हवा अधिक चलती है और अधिक गर्मी में जितना बवंडर टाइप की हवा चलती है, अगर ये तार एक दूसरे से हट के अगर लाइट है और फाल्ट हो गई तो उसे ऐसे में कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है जिसका अनुमान भी अपन नहीं लगा सकते। और दिल की धड़कनें बिल्कुल तार तार हो जाती है यहाँ पे। तो इन समस्याओं के कारण डेली मैं इसको देख रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके उसको काटने में अपनी समझदारी रहती है क्योंकि 20 सेंटर खेत में से ये लाइनें जा रही हैं लाइट वाली, इसी से पंप सेट चलते हैं पूरे। तो यहाँ पे ये समस्या भी क्रिएट करते हैं आखिरी टाइम पे क्योंकि तार झूले हुए रहते हैं और हवा ज़्यादा चलती है गर्मी के मौसम में। तो जितना जल्दी हो सके अपन इस खेत को निकालने में भला ही है। यही सब देख रहा हूँ 1-2 दिन में जितनी जल्दी हो सके निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में डर बना हुआ है। तो ये पूरा आगे चल के पूरा खेत देखते हैं। और ये कुछ जगह गिर भी गए, ये भी एक समस्या है। तो ज़्यादा मतलब ऐसा नमी कुछ है नहीं, बीच के हिस्सों में कुछ थोड़ा बहुत है। तो 1-2 दिन रुक के इसको हार्वेस्ट करवा लेते हैं।